आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तबलीग का आगाज़ अपने अहल वाउल से फरमाया और सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा हज़रत खदीजा हमज़ा को अपनी रिसालत की दावत दी और आप अलैहिस्सलाम ने फौरा दावत पर लब्बैक कहते हुए इस्लाम कबूल किया, क्योंकि अब हमज़ा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही करीब से जानती थी और आप अलैहिस्सलाम उन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोरोव अतवार रफ्तार गुफ्तार सीरत तैयबा अखलाक करीमा और अजीम मलकूती सिफात से बाखबर थी। इसके बाद अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाजाद भाई और अपनी ज़ेरे तरबियत शख्सियत हज़रत अली इब्न अबी तालिब हमज़ा को इस्लाम की दावत दी कि जिन्होंने एक लम्हा के लिए भी कुफर व शिर्क का इर्तिकाब नहीं किया था और न ही कभी किसी बुत के सामने सर मसजूद हुए थे। आप हमज़ा ने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल करते हुए अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बरहक होने की तस्दीक फरमाई और इस तरह सबसे पहले इस्लाम लाने और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने का शर्फ हासिल किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में अली इब्न अबी तालिब को बहुत बड़ी मंजिलत और मर्तबा हासिल था। अब रसूल अल्लाह के मुती व फरमानबरदार थे और शुजात व बहादुर में बेमसल थे, जबकि यही वो चीजें थीं कि जिनकी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दावत इस्लामी के इब्तिदाई मरहले में अशद जरूरत थी और उन्हें सिफात की वजह से हजरत अल की शख्सियत बाकी शख्सियात से मुनफरिद थी। जिन हस्तियों ने सबसे पहले अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी वो हजरत खदीजा हमज़ा और हजरत अली थे। अब दोनों रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार हिरा अशारिया में क़याम के दौरान ताम और दीगर लवाजमात जिंदगी पहुंचाते थे। फिर अब दोनों के साथ कारवान तौहीद में हजरत ज़ैद बिन हारिसा भी शरीक हुए। इस इब्तिदाई मरहला में अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलानिया तौर पर इबादत इलाही बजाना लाते थे और मोमिनीन से भी अलानिया राब्ता न करते थे। इब्तिदा में अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाने वाले मोमिनीन को कुफार और मुशरिकीन कुरैश ने सख्त अज़ियतें पहुंचाएं। जब हल्का इस्लाम में लोगों की आमद शुरू हुई तो बालाखर वो इंतजार के लम्हात भी आन पहुंचे और अल्लाह ताला की तरफ से वही हुई व इनजनर ऐशते के अल कुरैबनिय अल-शुरा 214 और अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को तंबी कीजिए। इस हुक्म इलाही के बाद अपने अलानिया तौर पर अपनी रिसालत की तरफ लोगों को बुलाना शुरू किया और सबसे पहले हुक्म इलाही का इम्तिसाल करते हुए अपने खानदान के मुअज़्ज़िज़ीन की दावत का एहतमाम किया। सबसे पहले अपने खानदान के मुअज़्ज़िज़ीन को दावत देने की वजह ये थी चूंकि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये उम्मीद थी कि खानदानी रवायत को मद्देनजर रखते हुए वो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई नारवा रवैया इख्तियार नहीं करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत दर हकीकत ज़माना जाहिलियत में बने हुए तमाम बातिल और जालिमाना कवानीन के खिलाफ एक ऐलान जंग था। इस वजह से इसकी मुज़ाहमत भी हुई और इसे मुस्तरद भी कर दिया गया और जिस शख्स ने सबसे पहले इसकी मुखालफत की और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को मुस्तरद कर दिया वो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन अबू लहब था। कैसे अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत मुकम्मल हुई? रवायत दावत ज़ी अल-अशीरा की तफसीलात बयान करते हुए कहती है, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म हुआ कि दावत और तबलीग के सिलसिले को अब आलाना तौर पर करें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली इब्न अबी तालिब हमज़ा को हुक्म दिया कि खानदान कुरैश के मुअज़्ज़िज़ीन और सरकुर्दान के लिए दावत ताम का एहतमाम करें और हजरत अली हमज़ा ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर दावत ताम का एहतमाम किया और कुरैश के 40 अशखास ने इस दावत में शिरकत की। इस दावत का बुनियादी मकसद ये था कि जो पैगाम अब लेकर आए थे वो लोग इसको जाने, जबकि कुरैश अब को सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारा करते थे, लेकिन जाहिलियत के तासुब आड़े आए और जैसे ही अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब करने का इरादा किया तो अबू लहब खड़ा हो गया और लोगों को अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से दूर रहने और बचने का हुक्म दिया। चुनांचे वो लोग अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को सुने बगैर चले गए और यूं ये मजलिस किसी मकसद के हुसूल के बगैर ही बर्खास्त हो गई। दूसरे रोज फिर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली इब्न अबी तालिब हमज़ा को हुक्म दिया कि 40 अफराद के लिए दावत का एहतमाम करें और हजरत अली इब्न अबी तालिब हमज़ा ने फिर से अपने खानदान के मुअज़्ज़िज़ीन को दावत दी और जैसे ही वो लोग खाने से फारिग हुए तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे खिताब करते हुए फरमाया, ए फर्जंदान अब्दुल मुत्तलिब, मेरा ख्याल नहीं है कि अरब में कोई जवान अपनी कौम के लिए इससे बेहतर चीज लाया हो जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आलिफ हूँ। मैं तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत का बेहतरीन तोहफा लेकर आया हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें दुनिया और आखिरत की बेहतरीन चीज की तरफ दावत दूं। बस तुम में से कौन है जो मुझ पर ईमान लाए और उस काम में मेरी मदद करे ताकि वो मेरा भाई, मेरा वसी और तुम्हारे दरमियान मेरा खलीफा और जानिशीन हो। सब लोग खामोश रहे और हजरत अली ऐन खड़े हुए और कहने लगे, ए रसूल खुदा, मैं अब का वजीर बनूंगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया,
ए अली बैठ जाएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद मर्तबा इस दावत को दोहराया, लेकिन सिवाय हजरत अली अलैहिस्सलाम के किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, और हजरत अली इब्न अबी तालिब ने हर बार खड़े रहकर अपनी मदद और नुसरत का यकीन दिलाया। तो आखिर में अब हमजा के बेहद इसरार पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजरीन से मुखातिब हुए और कहा, ये अली मेरे भाई और तुम्हारे दरमियान मेरे वसी और जानशीन है, उनकी बात सुनो और इताअत करो। ये बातें सुनकर वो लोग मजाक करते और जनाब अबू तालिब एन से ये कहते हुए उठ खड़े हुए कि इसने तुम्हें अपने बेटे की बात सुनने का हुक्म दिया है, लीजिए अपने बेटे की बात सुनिए और उनकी इताअत कीजिए। वीडियो दिस शेयर